अहले बिदअत रज़ा खानियों के लिए दर्द सर है बना शेर असगर अली। जिसने भी बात असगर अली से है की, उसकी एक पल में खटिया खड़ी हो गई। हेलो बात कीजिए उनसे। हेलो, जी, हाँ कौन है लाइन पे? अली असगर बोल रहा हूँ। हाँ तो इन्होंने कहा कि मतलब जो है इनके पास इल्म है तो ये बात करेंगे। तो इन्होंने कहा कि मतलब मैं साबित करूंगा। मैंने कहा कि अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का कोई एक अमल शरीयत के खिलाफ साबित कर दो। साबित कर तो दूँ? इन्होंने ये साबित नहीं कर सके तो उसके बाद तुम्हारे पास फोन लगा दिए हैं। सही किया उन्होंने। अच्छा, हाँ तो उसूल और ज़ाब्ता पहले बयान करें और उसके बाद में साबित करें कोई एक भी अमल। हाँ जरा रुक जाओ, हम्म रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ। हम्म हाँ, तो 2 मिनट तय कर लेते हैं। नहीं नहीं तो अब सुनो, हंसने वाली बात नहीं है। सुनो मैं बता दे रहा हूँ। 2 मिनट में तुम 20 झूठ बोलोगे तो 2 मिनट में 20 झूठ की वजाहत मैं नहीं कर पाऊंगा ना। नहीं, झूठ यहाँ नहीं चलेगा, सच्चाई पर हाँ तो चलेगी। वही तो मैं बोल रहा हूँ। जैसे झूठ बोला, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो पकड़ की जाएगी, तुरंत रोका जाएगा। अगर ये झूठ बोले या मौजू से हटे तो पकड़ की जाएगी। अच्छा, तो वो मौजू तो से मैं है। नहीं हटूंगा, मौजू से ये नहीं हटेंगे। मौजू से जो हटा उसको तुरंत उधर ही पकड़ की जाएगी। बोलूँ मैं? हाँ बोलो। अगर मैं 20 झूठ बोलूँ तो तुम 20 झूठ बोलने का वक्त ले लेना, तुम 20 मिनट 25 मिनट ले लेना, लेकिन मुझे बोलने देना। नहीं 20-25 मिनट लेना ही नहीं है मुझे। मतलब तुमको भागना है। अरे भागना क्यों है? चलो उसूल पेश करो, जो उसूल फिका। तुम तो देवबंदी हो ना? हाँ, फिर कौन सी किताब तुमने पढ़ी है? हाँ अरे मैं पूछ रहा हूँ, उसूल फिका पेश करो और उसके हिसाब से जो है अहले सुन्नत व जमात का एक भी अमल शरीयत के खिलाफ साबित करो। जी हाँ, तुमने फिक़ह कौन सी किताब पढ़ी है? अरे मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी पता चल जाएगा। चलो ठीक है, आप साबित ठीक है। करने आए हैं, आप साबित कीजिए। अरे तो सुनो ना, मुझे बोलने दो ना। चलो मैं फिक़ह से। अरे जब पूछ रहे हो तो मुझे बोलना पड़ रहा है ना। हाँ, तुम तो मुझे पूछोगे और मैं फिक़ह, खामोश रहूं? अब तुम्हारे नजदीक फिक़ह की कौन सी किताब मोतबर है? जरा नाम बता दो, कौन सी किताब? हमारे नजदीक जितने भी जो नाम मुहद्दिसीन गुजरे हैं, नाम क्या बताएं उसमें? नाम बताओ, तुम्हारा फिक़ह की कौन सी किताब है? जैसे हमारे लिए जो है हुज्जत है कुरान और हदीस, इजमा और कयास। ये चीज हमारे लिए हुज्जत है। कयास मुजतहिद यानी मैंने ये नहीं पूछा तुमसे, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। बस। और क्या, यही तो हमारे लिए ये है, बात करने का यही उसूल है। इन्हीं किताबों को हम सामने रखते हैं। मैं तुमसे ये नहीं हाँ पूछा। अगर सामने वाला मुतमईन नहीं होता है इन सब दलाइल को देने के बाद में, जैसे कुरान से दलील और हदीस से दलील और मुस्तहिदीन के कयास से दलील हम देते हैं, अगर सामने वाला मुतमईन नहीं है तो उसके घर की किताब से भी हवाला दे सकते हैं। या फिर ऐसे बुजुर्ग का कि जिन पर उनका भी इत्तफाक हो, हमारा भी इत्तफाक हो। यही बात करने का उसूल है। और मैंने बता दिया ये हुज्जत है। अब इसमें जितने भी लोग आएंगे जो दलाइल दिए जाएंगे, जितने लोगों के दलाइल दिए जाएंगे उसमें। अब चलो साबित करो। ये मेरा जवाब नहीं हुआ। अरे फिर और क्या जवाब हुआ? हाँ, मैं बोल इससे रहा हूँ, हटकर भी कोई चीज दलील पेश की जाती है सुनना, मैं पूछ रहा हूँ और इससे तुमसे। हटकर भी कोई चीज हुज्जत सुनेगा होती नहीं है? तू, बताओ। सुनेगा नहीं तू, सुनेगा अब नहीं। सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा तू, मुझे पता है। तो भाई उसके तू खुद साबित ही नहीं कर पाएगा। मुझे बोलने देना। तू मौजू से खुद हट रहा है। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि क्या? तेरे नजदीक फिक़ह की कौन सी किताब मोतबर है? नाम तो बताना, उसका नाम बता। हमारे नजदीक बहुत सारी किताबें हैं फिका की। जितनी भी तुम्हारे लिए जो मोतबर नहीं है वो भी हमारे लिए मोतबर है। लेकिन बात करने का जो उसूल है, ऐसी किताबों से दलाइल दिए जाएंगे जो तुम्हारे नजदीक भी हुज्जत हो, हमारे नजदीक भी हुज्जत हो। और हम ऐसी किताब अगर कोई पेश करेंगे, सुनो यार, हम ऐसी कोई किताब पेश करेंगे जो तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं है तो उसको रद्द कर देना कि हम भाई इसको नहीं मानते, बात ही खत्म हो जाएगी। अब वो तो सामने जब आएगा ना कि किसकी किताब हम पेश कर रहे हैं। मैंने तुम्हारी बात कितनी इत्मीनान सुनी, मैंने कितनी इत्मीनान तुम्हें। हाँ बोलो बोलो। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे नजदीक फिक़ह की कौन सी किताब, नाम तो बताओ ना, मैं वहां से पेश करूंगा। क्यों क्यों? लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है फिक़ह ये तो अरे ये तो कोई यही नहीं है, उसूल ही नहीं है कि ये सामने वाले से पूछना फिका की कौन सी किताब मौजूद है, मतलब मोतबर है। अब सारी किताबों के नाम हमें एक साइड से बताएं। हो सकता है बहुत सारी किताबों के नाम हम बता दें जिसमें वो उसूल मौजूद ही ना हो तो। 4 नाम बताओ। अब बोलोगे उसी किताब से अब हमें पेश करो, यानी हम सुनो सुनो,
जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हमारा एक भी अमल शरीयत के खिलाफ साबित करो। चलो। साथ ही आप सुन रहे हैं उसने कितनी बात की, मैंने कितनी बात की, मेरा जवाब नहीं दे रहा है, मेरा जवाब नहीं दे रहा है। मैं उससे पूछ रहा हूँ। अरे मैं जवाब थोड़ी दूंगा यार, तुम साबित करो पहले। नहीं, किताब का नाम बताओ। सामीन, बार बार मैं जो पूछ रहा हूँ किताब का नाम बताओ। तुम्हारे नज़दीक तुम्हारे धर्म में फ़िक़्ह की किताब कौन सी है? पूछने की वजह यह है कि इतना बड़ा जाहिल है ये, कि इतना बड़ा जाहिल है, मुनाज़रा का चैलेंज करता है और अकाबिर उलमाए देवबंद को काफिर कहता है। इतना बड़ा जाहिल है अली ख़ान, इसको फ़िक़्ह की किताबों का नाम भी नहीं पता। मैं इसीलिए वल्लाह बोलता हूँ नहीं पता, इसलिए भाग रहा है। आइंदा आएगा कुछ रट कर आ जाएगा ये। फाजिल बरेलवी और तर्क मवालात किताब के अंदर प्रोफेसर मसूद ने ऐसा ही नहीं कहा, सच कहा है कि नौजुल मुजद्दिद का पैरू तो अक्सर जाहिल हैं और इसका मुजद्दिद जाहिलों का पेशवा, ऐसा ही नहीं कहा है। अरे मैं किताब का क्यों नाम बताऊं? जब जरूरत पड़ेगा तो किताब पेश की जाएगी ना। नहीं, किताब का नाम बताओ। क्या नाम बताऊं? तुम फ़िक़्ह कौन सी किताब तुम्हारे में मुतबर है? क्यों? लेकिन देखो मुझे बोलने नहीं दे रहा है, बीच में बोल रहा है। लेकिन क्यों? जो किताब का नाम हमने बताना था हमने बता दिया। तुमको पता ही नहीं है किताब का नाम। हदीस, इजमा और कयास मुस्तहिद। अली खान एक मिनट, मैं वल्लाह बोलता हूँ, तुम्हें फ़िक़्ह की किताब का नाम ही पता नहीं। तुमको कौन सी किताब पेश करोगे? तुम मोतबर मानोगे, वही नाम बताओ। अरे मैं मोतबर मानूंगा या नहीं? जो मोतबर रहेगी उसको मोतबर मैं एक्सेप्ट ही कर लूंगा, उसमें बताने की क्या बात है? बताना तो कौन सी किताब मोतबर नहीं, उसी से पेश करो, उसी से पेश करूंगा मैं। जहर का प्याला पी लेगा लेकिन अहले सुन्नत देखो मुझे बोलने दे, शरीयत के खिलाफ नहीं साबित कर रहा हूँ। सुन खामोश। मैंने तेरे खिलाफ कम से कम तो 20 ऑडियो में बना चुका हूँ। खामोश कभी तू इस पर टच भी नहीं करता है। खामोश हो, इस पर तू बात कर ले। अब तो खामोश होगा तू, मारता है तो खामोश होगा तू। तुम्हारे धर्म में कब्र पर पेशाब करना सुन्नत है, ये सही है गलत बता? देखो ये आया है, हेलो, पेशाब करना कब्र पर सुन्नत है। देखो कहाँ आ गया? मैंने क्या कहा कि उसूल बयान करो पहले, क्या है क्या नहीं है वो बाद में साबित करना। भाई साथी का नाम क्या है? लाइन पे हो भाई, उसूल पर बात कर रहा हूँ भाई। लाइन पे कौन है भाई? नाम बताओ। अरे बाद में साबित करना इसको कि कहाँ सुन्नत है क्या फर्ज है, उस पर तो भाई नाम बताओ। पहले उसूल बयान करो। आप कौन है? लाइन पे बताओ, नाम बताओ। हाँ ये मर जाएगा लेकिन मुझे बोलने दे। मर जाएगा? मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ अगर हलाली है तो हमारे यहाँ किसने लिखा? हमारा व्हाट्सएप चालू है, सिर्फ साबित कर दे कि कब्र पर पेशाब करना सुन्नत है। माशाअल्लाह। खामोश रहा। हाँ उसूल पहले ये भेज, मेरे पास स्कैन भेज। हाँ भेज दिया हूँ मैं। पहले हवाला भेजता हूँ मैं अली असगर हूँ। मैं अली असगर हूँ, पहले हवाला भेजता हूँ बाद में बोलता हूँ। ये मीरातुल मनाजी है तुम्हारा अहमद यार खान नईमी जिल्द अव्वल लिखता है, उसमें सफ़ा नंबर 316 पर के इमाम ये लिखा है, सुना गया है कि हज़रत मुजद्दिद सरहिंदी रज़ियल्लाहु अन्हु ने वसीयत की थी कि मेरे बाद मेरे एक नवासा यानी बेटी का लड़का होगा, उस बच्चे से मेरी कब्र पर पेशाब कराया जाए, फिर कब्र धो दी जाए, क्योंकि सारी सुन्नतों पर मैंने अमल किया। नवासे से पेशाब करा लेने की सुन्नत अदा ना हो सकी, ये सुन्नत मेरी कब्र में अदा की जाए। 3 मरतबा लिखा है सुन्नत। सुनो। अरे यार पहले बात सुनो। हेलो, मैं सुनता हूँ, तू नहीं सुनता। 1 मिनट रुको, बताता हूँ। ये तुमने कौन से सफ़े की पढ़ी है? बोलूँ मैं? ये कौन से किताब का हवाला भेजा है? मीरातुल मनाजी का ये हवाला भेजा है। हाँ देख नाम लिखा है उसमें, देख नाम लिखा है। एक मिनट। सफ़ा पे नाम लिखा। उर्दू पढ़ नहीं पाता है मरदूद, अभी तक तो बता नहीं पा रहा है। तेरे नज़दीक फ़िक़्ह की कौन सा किताब कौन सी है तेरे धर्म में मोतबर? तुझे कुछ पता नहीं है। मनाजी का ये इबारत मीरातुल मनाजी का है, तेरा कहना। मीरातुल मनाजी नहीं है, तो फिर क्या है भाई? आप हम मीरातुल मनाजी का है ना? हाँ मीरातुल मनाजी है। अब सुनो, ये हदीस नंबर क्या इसमें भेजा है? 12। अब वो हदीस नंबर पहले पढ़, पूरी इबारत पर आधा काट कर मत पढ़, पूरी रिवायत पहले पढ़। कहाँ लिखा है हदीस? पूरी रिवायत पहले पढ़। हाँ पढ़। पूरा पढ़ूँ? हाँ। अच्छा तुझे देखो सामीन, इसको मैं पूछा तेरे नज़दीक फ़िक़्ह की कौन सी किताब मोतबर है, इसको मैंने पूछा तुम्हारे नज़दीक फ़िक़्ह की कौन सी किताब मोतबर है, लेकिन ये अभी तक अपने धर्म में फ़िक़्ह की किताब का नाम बता नहीं पा रहा है और बोल रहा है मैं तेरा सवाल जो मेरे से सवाल कर रहा है, जबकि
को बोला, देखो बोलने भाग गया, देखो इधर से भी भाग गया, इबारत नहीं पड़ेगा। मैंने पढ़ दिया। हमारे यहाँ ये सुन्नत है, किसने लिखा? इसमें तो इबारत ही नहीं मौजूद है। पहली बात, अस्तगफिरुल्लाह, 3 मरतबा। अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के नजदीक ये सुन्नत है, क्योंकि ये दावा इसका है कि तुम्हारे यहाँ सुन्नत है ये। हाँ। और हम इसमें इबारत ही नहीं है वो कि हमारे यहाँ सुन्नत है ये। अब बोलूँ मैं? और दूसरी बात, पूरी इबारत ये पढ़ भी नहीं रहा, पूरी इबारत पढ़। मैं बोलूँ? अभी तेरी चोरी मैं बताता हूँ, दूसरों से झूठ बोलकर ऐसे ही तो निकलता है ना, मुझसे नहीं निकल पाएगा, इसीलिए तू भागता है मुझसे। अब मैं बोलूँ? पहले तू ये सब पढ़ पूरी इबारत। हाँ, खामोश रहा। हाँ, पढ़। सामीन, जब मैंने हवाला बोलता है इसमें सुन्नत है ही नहीं। अरे खामोश रहा, चिल्ला रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। रिवायत है, हज़रत लुबाबा बिन्त हारिस से फरमाती हैं कि हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में थे कि आपके कपड़े पर पेशाब कर दिया। मैंने अर्ज़ किया कि कपड़ा पहन लीजिए, अपना तहबंद मुझे दे दीजिए कि धोऊं। फरमाया, लड़के की पेशाब को खुद धोया जाता है और लड़के के पेशाब से पानी बहा दिया जाता है। नीचे लिखा है, आपकी कुनियत उम्मे फ़ज़ल है, कबीला बनी आमिर से हैं, हज़रत मैमूना की हमशीरा और सैयदना अब्बास की ज़ौजा हैं। हज़रत अब्बास की अक्सर औलाद आपसे ही है। बीबी खदीजा के बाद सबसे पहले औरतों में आप इस्लाम लाईं। अब्दुल्ला बिन अब्बास और फ़ज़ल इब्न अब्बास जैसे इस्लाम के शहज़ादों की माँ हैं। और उस्ताद कहते हैं कि नाना की गोद में पेशाब करना सुन्नत हुसैन है। सुन्नत हुसैन, ऊपर एक सुन्नत, नवासे से अपने कपड़ों पर पेशाब कराना सुन्नत रसूल। दूसरी मरतबा सुना गया है कि हज़रत मुजद्दिद सरहिंदी रज़ियल्लाहु अन्हु ने वसीयत की थी कि मेरे बाद मेरे एक नवासा यानी बेटी का बेटा होगा, उस बच्चे से मेरी खबर पर पेशाब करा दी जाए, फिर खबर हो दी जाए। क्योंकि सारी सुन्नतों पर तीसरी मरतबा सुन्नत का लफ्ज़ आया है। मैंने अमल किया है, नवासे से पेशाब कराने की सुन्नत, चौथी मरतबा सुन्नत अदा नहीं हो सकी, ये सुन्नत मेरी कब्र पर अदा की जाए। 5वीं मरतबा सुन्नत का लफ्ज़ यहाँ पे लिखा गया है। ये बोल रहा है सुन्नत है ही नहीं। हो गया? देखा सामीन, देखा, 5 मरतबा सुन्नत है, 5 मरतबा। अब सुनो, हो गया तुम्हारा? हाँ, तू बोल क्या? हाँ बोल। चुके? तो इसमें कहाँ लिखा हुआ कि अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के यहाँ सुन्नत है ये, और इमाम सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह तुम्हारे लिए मोतबर है या नहीं है? बोलूँ मैं? तो तुम्हारे यहाँ भी सुन्नत हो गया, ये तुम्हारे लिए मोतबर है कि नहीं है? बोलूँ मैं? हाँ, बीच में मत बोलना। मोतबर है या नहीं? हाँ बोलो। बेशक मुजद्दिद सरहिंदी हमारे से मोतबर हैं, लेकिन तुम्हारी किताब में, हमारी किताब में नहीं है। किताब तुम्हारी है, किताब तुम्हारी है। देखो सामीन, किताब इनकी है, इनकी किताब में कुछ भी लिख दे, क्या देवबंद के लिए मोतबर है? अगर ये अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह या किसी की जो हमारे नज़दीक मोतबर हो, उसकी बात जो जिसे ये भी मोतबर मानते हो, अगर अपने धर्म की किताब में लिख दे तो क्या देवबंद के लिए मोतबर है? तुमने कहा कि मसलके आला हज़रत में सुन्नत के कब्र पर पेशाब करना, और ये भी उन बुजुर्ग को मानता है, तो पता चला इसके अभी तो सुन्नत होना चाहिए ना ये चीज। क्यों मर जाएगा अली असगर देवबंदी कसम से, फंस गए अपनी तुम्हारी किताब है ना, हमारे। हाँ, किताब उसकी है। किताब हमारी है, लेकिन अगर ये रिवायत सही है तो इसके लिए भी वो मोतबर है। गलत है, गलत रिवायत, गलत है, गलत दलीलें देकर किसी पर चस्पाना ये काम तुम्हारे धर्म में, हमारे धर्म में नहीं है, तेरे धर्म में है। देखो सामीन, इसके धर्म में सुन्नत लिखा हुआ है। हम ये अमल को गलत मानते हैं, खबीस मानते हैं, नापाक अमल मानते हैं, और ये बोल रहे हैं हमारी किताब में लिखी है। अगर ते बुजुर्ग तुम्हारे नज़दीक मोतबर है तो तुम्हारे लिए भी हो जाती। कितना बड़ा खबीस और नादान जाहिल है। देखो सामीन, अभी कह रहा था हमारी किसी किताब साबित कर दो कि हमारा कोई अमल गलत है। जब मैंने साबित कर दिया तो अपने खबीस नापाक गलत अमल को अली ख़ान हमारे ऊपर चिस्पा करने की नापाक और नाकाम कोशिश कर रहा है, जान छुड़ाने के लिए। ये तुम्हारी किताब है, तुम्हारी किताब हमारे नज़दीक मोतबर नहीं है। तो तुमने कहा था कि हमारे धर्म में कौन सा अमल गलत है, साबित कर दो, तो हमने साबित कर दिया। पेशाब करना तुम्हारे धर्म में। अरे भागेगा ना, कितना मर्दूद, देखो बोलने नहीं देता है वो। जब उसके धर्म में, उसकी किताब में बात लिखी गई है
तो उसकी किताब की बात हमारे नजर मोतबर नहीं है। Speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. ನೀವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿ. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। नहीं उठा रहा है। इसका नाम उठा नहीं रहा है फोन।